स्टूडेंट, आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। और आप जिस तरह से इस चैनल पे फिज़िक्स केमिस्ट्री के लेक्चर बराबर देख रहे हैं, और मैं कभी कभी आपके लिए कुछ इन्जॉयमेंट की भी चीज़ भेज देता हूँ जिससे कि आप बोर ना हो। प्रॉपर चैनल को देखते रहिए, रेगुलरली आपको कंटेंट मिलता रहेगा। ये फ़िज़िक्स में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तीसरा लेक्चर है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरह से होता है, उसके बारे में किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये किया गया, इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैग्नेटिक लाइंस किसी करंट कैरिंग वायर में किस तरह से चलती हैं, क्या उनका पैटर्न होता है, वो आपको इसमें बताया जाएगा। तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप ये लेक्चर केमिस्ट्री कैरियर के थ्रू देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। मोस्टली स्टूडेंट इसको देखते हैं। टाइम को वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट के थ्रू जो बनती हैं उनके बारे में बताया था और प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक लाइंस की होती हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी वायर में अगर करंट पास हो रही है तो उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और उसको किस तरह से हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें टेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं इसे। इसमें हमने एक कंपास नीडल का यूज़ किया है और वायर के साथ में बैटरी लगाई है। अगर हम मान लेते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या हम पोल्स के बारे में जो हमारे हैं, ये ऊपर की तरफ हम नॉर्थ लिया जाता है, इसलिए डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ है, उसके अपोजिट में साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर हमने ये कोई एक वायर लिया है, वायर पे हमने एक ये बैटरी से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है, साथ में एक हमने यहाँ पे स्विच लिया है और यहाँ पे एक वायर के साइड में एक कंपास नीडल रखी है। कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल बोल सकते हैं इसको आप। ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर एक बहुत ही हल्का मैग्नेट लगा होता है, नीडल के शेप में होता है। उसमें दो साइड्स होते हैं, जो कि एक साइड नॉर्थ को इंडिकेट करता है, वो डार्क होता है, उसको नॉर्थ बोलते हैं। उसका अपोजिट साइड साउथ होता है। आप देख पा रहे हैं कि जो हमने डायरेक्शन बनाई है इधर, उसी डायरेक्शन में नीडल को रखा है और ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया है। बैटरी में अभी स्विच को ऑन नहीं किया है। स्विच को ऑन ना करने का मतलब ये है कि ये टच नहीं कर रहा आपस में। इसका मतलब है कि इसमें करंट अभी फ्लो नहीं कर रही। करंट नहीं फ्लो कर रही है तो आप क्या देख पाते हैं कि इस नीडल पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें करंट को ऑन करेंगे, करंट को ऑन करने का मतलब है हम इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करें, अगर स्विच को अगर ऐड करते हैं, इस तरह से टच कराते हैं, तो स्विच को जैसे ही टच कराएंगे यानी कि इसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और करंट वायर में होते हुए और निगेटिव टर्मिनल यानी छोटी वाली प्लेट की तरफ रिटर्न करेगी। ये हमारी करंट की क्वांटिटी आई से इंडिकेट कर दिया। अब क्या होता है, ये जो निडल है आपकी, इस निडल में डिफ्लेक्शन शो होता है, निडल अपने आप रोटेट हो जाती है। ये वायर में टच नहीं कर रही है, लेकिन तब भी इसमें ऐसा क्यों हुआ कि ये जो वायर है, इस वायर में करंट पास होते ही मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं तो इसकी निडल डिफ्लेक्ट कर जाती है और ये निडल इस डायरेक्शन में घूम जाती है। अपने सेंटर से, वायर से इसका नॉर्थ पोल दूर होने लगता है
तो इससे ये इंडिकेट होता है कि इस वायर जो वायर लगा हुआ है इसमें जैसे ही करंट पास कराएंगे इसमें मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी, और मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होने की वजह से जो कंपास एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा था उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और यही केस अगर हम इस निडल को इसी कंडीशन में रखते हैं और करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे अभी हम देखें करंट ऊपर से नीचे आ रही है, हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए ए और बी, ए से बी की तरफ जा रही है। अगर ये डायरेक्शन करंट की चेंज करी जाए तो ये निडल डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो निडल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और आप स्विच को ऑफ करेंगे अगर, तो निडल में रिफ्लेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दैट्स मीन करंट पास करने में वायर में मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी और करंट हटाने पे मैग्नेटिक लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। करंट की डायरेक्शन चेंज करने में अलग तरह की मैग्नेटिक लाइंस यानी दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस आएंगी। हम दूसरा फिगर आपको ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने वायर लिया है और ये हमने अब की बार टर्मिनल पॉजिटिव वाला नीचे की तरफ बनाया है और हमने इसमें बीच में यहाँ पे स्विच लगाया है एक, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया और वायर को हमने कनेक्ट किया। अभी हमने इसमें एक स्विच को ऑफ रखा है, हम स्विच को ऑन करेंगे अगर, यानी इसको टच कराएंगे, यहाँ पे टच कराते ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, बड़ी प्लेट से प्लस प्लेट से निकलेगी और छोटी प्लेट को माइनस की तरफ लौटेगी। और ये हमारी मैग्नेटिक निडल जो हमने आपको बताया था इस तरह से हमने रखी थी। ऊपर नॉर्थ था, नॉर्थ हमने इस वजह से ऊपर रखा है क्योंकि वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी और हमने नॉर्थ ऊपर की तरफ इंडिकेट किया हुआ है। लेकिन अब की बार हमने करंट बी से ए की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ करी है, तो ये नॉर्थ पोल जो है इसका नॉर्थ पोल वायर की तरफ मूव करेगा और इसका मतलब कि अब की बार कुछ अलग सा अट्रैक्शन हुआ है इसमें और अलग तरह से इसमें लाइंस बनी है। लेकिन दोनों ही केस में लाइन बनी है, चाहे वायर में करंट हम नीचे की तरफ से पास कराएं या वायर में ऊपर की तरफ से पास कराएं। अब हम देखते हैं कि वायर में जब हम करंट पास कराते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि डिफ्लेक्शन होना है, उसमें मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं और वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस किस तरह की होती हैं ये हम सीखने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस पैटर्न इन अ स्टेट करंट कैरिंग वायर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर लिखें या कंडक्टर लिखें बात वही है, हमने वायर लिख दिया आपकी इजी के लिए। हमने मान लीजिए कि ये वायर बनाया है और इसमें हम करंट आपका ऊपर की डायरेक्शन में करंट पास करा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। अब आप, क्योंकि ये टू डायमेंशनल फिगर है, आप इस वायर को ऐसे समझिए कि जैसे आपके फ़ोन को आप अपने टेबल पे रख दीजिए और फ़ोन से नीचे की से ऊपर की तरफ वायर आपके फेस की तरफ निकल के आ रहा है, फ़ोन में बीच में होल बना के स्क्रीन में, इस तरह का फिगर है। तो लाइंस कैसे बनेंगी और क्या क्या सिस्टम है, इसे हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जैसे अपने आप राइट हैंड को पकड़िए, उसके थंब को ऊपर की तरफ उठाइए उस डायरेक्शन में और इस वायर को पकड़िए अगर हैंड में इस तरह से कि इसकी फिंगर्स जो मुड़ रही हैं, ये फिंगर्स हमने बनाई हैं इसकी और थंब बनाया। थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। करंट चूँकि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें थंब को ऊपर की तरफ रखना है और राइट हैंड का यूज़ करना है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, जिस तरह से हमारी फिंगर्स मुड़ रही हैं, हम इस साइड लेफ़्ट वाले फिगर में देखिए, फिंगर की डायरेक्शन में हम लाइंस को मोड़ेंगे, यानी फिंगर्स की डायरेक्शन जो होगी वही मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन होगी। अब इस फिगर से आपको क्या दिख रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस फिंगर की डायरेक्शन में घूम रही हैं राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हमें स्क्रीन पे कैसा दिखाई देगा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉक की रिवर्स डायरेक्शन, नीडल की रिवर्स डायरेक्शन में घूमती दिखाई देंगी। और ये वायर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ बना के करेंगी। मैग्नेट में जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और कर्व बना के जाती हैं, जबकि वायर में सर्कुलर बनाती हैं और उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। अगर वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वायर के चारों तरफ लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगी। फिर से आपको और एक्सप्लेन करते हैं। ये एक वायर है, करंट हमने ऊपर की तरफ बनाई है, तो बिल्कुल पास में एक सर्किल बनाएंगे इस डायरेक्शन में, फिर इसके दूर एक और बनाएंगे और इस सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी। ये सर्किल होंगे सारे। और अगर आप इसी के रिवर्स जाते हैं, डायरेक्शन वायर की अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास कराते हैं, यानी टॉप टू बॉटम कराते हैं, ऊपर की तरफ से करंट पास कराएंगे, तो आपकी लाइंस की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। हमने करंट को नीचे की डायरेक्शन में कराया, तो अब आपका थंब नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो फिंगर आपकी रिवर्स कर जाएंगी और जो आपका डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, सर्कुलर होगी। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ वही हैं कि कोई भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और सारी की सारी कंसंट्रिक सर्किल बना के मूव करेंगी। तो ये था फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी वायर में मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन और पैटर्न को बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट? क्वेश्चन ये आता है कि एक वायर है, उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है और एक दूसरा वायर है, उसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है। दो वायर पैरेलल रखे हैं कुछ डिस्टेंस पे। अब इसमें अगर मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को हम बनाते हैं दोनों वायर को, तो इस वायर के थ्रू ये बनाया हमने और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। इसी तरह से इस वायर में अगर बनाएं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि दोनों वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी या मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, तो सेंटर की तरफ देखिए, बीच में जो पोजीशन आ रही है आपकी, इस पोजीशन में कुछ लाइंस तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेफ़्ट वाले वायर से ऊपर की तरफ जा रही हैं और राइट वाले वायर से नीचे की तरफ जा रही हैं। यानी दोनों लाइंस अगर बराबर अमाउंट की करंट इसमें भी आई पास करा रहे हैं, इसमें भी आई पास करा रहे हैं, करंट का अमाउंट सेम है, तो मैग्नेटिक लाइंस सेम होंगी और अपोजिट होंगी, यानी कि एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगी और बीच के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स, वायर के दोनों के मिडिल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स ज़ीरो हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ पे ज़ीरो होगी और कहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब अगर इसी वायर्स में एक में हम ऊपर की तरफ पास करा दें और दूसरे में हम नीचे की तरफ पास करा दें, तो क्या कंडीशन होगी? दूसरा क्वेश्चन है अगर कि हम अगर वायर्स की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, तब मैग्नेटिक लाइंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने एक वायर ये लिया है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और दूसरा वायर ये लिया है, इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इसमें तो आप जानते हैं क्लॉकवाइज घूमेंगी, इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि न्यू घूमेंगी। अब क्या देखते हैं कि सेंटर पे देखिए आपको क्या दिख रहा है कि सेंटर पे दोनों तरफ के वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम
if two parallel wires are having the same current in opposite direction। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं और अलग अलग फिगर बना करके उसमें आपको दिखाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम अगले वीडियो में क्या सीखेंगे कि अगर कोई वायर ऐसा है जो कॉइल के फॉर्म में यानी घूम रहा है, मुंह, जैसे मान लीजिए कि अभी तो स्ट्रेट वायर दिया था आपको, कोई वायर ऐसे घूम रहा है, उसमें करंट पास कर रही है, करंट न्यू जाएगी तो इस साइड से निकलेगी, या वायर में करंट इधर से आ रही है और इधर से रिटर्न हो रही है, तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे और इनमें किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, हम कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।